हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन देखा था और मैंने ये भी कहा था आप सभी को उस वीडियो को फेवरेट बना के रखना है। याद है? मैंने बोला था अच्छे से सेव करके रखना है, ये भी बोला था। मैंने बोला था डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके रखने का। जब भी सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, अगर आप एक बार देख लोगे तो सब्स्टिट्यूशन आपको बार बार काम आएगा। समझ रहे मेरी बात? आज हम पहले कुछ ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे जो कि हमने पिछले पीरियड के और पहले वाले पीरियड में हमने देखा था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे। फिर आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है हमारा y = sin इनवर्स ऑफ x क्यूब। y = sin इनवर्स ऑफ x क्यूब ले लिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, हम देखेंगे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। समझे? तो क्या है? dy by dx = d by dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x क्यूब। आया? अब क्या होगा? sin इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है 1/√1 में 1 - x²। 1 - x²। x की जगह पे क्या है? x³ का स्क्वायर, ये होगा। लेकिन x तो है नहीं, x को छोड़कर कुछ और है, तो क्या हो जाएगा? d by dx ऑफ x³। समझ रहे मेरी बात? सो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/√1 में 1 - x⁻⁶। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x²। 3x²। तो फाइनल आंसर क्या रहा? dy by dx = 3x² अपॉन 1 - x⁻⁶। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये बहुत आसानी से समझ जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर आपका तेल निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है y = cos इनवर्स ऑफ 2x² - x। 2x² - x। ठीक है, अब क्या होगा सोचो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आएगा आपका dy by dx = d by dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ 2x² - x। सही बात है, यही दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 में 1 - x²। x की जगह पे क्या दिया है? 2x² - x का स्क्वायर। समझे? और फिर क्या आएगा? d by dx ऑफ क्या आएगा? 2x² - x। समझे? अब आप इसको सॉल्व करने के चक्कर में मत जाना, वैसे ही वैसे ही छोड़ देना। समझ रहे कि नहीं? वैसे ही छोड़ देना। क्या बचा? -1/√1 में 1 - 2x² - x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा? इसका आने वाला है 2 की जगह पे 2, ये x² का क्या आ जाएगा? 2x, और x का क्या हो जाएगा? 1। तो फाइनल आंसर क्या रहा? फाइनल आंसर आपका dy by dx = माइनस, देखो माइनस कैसे रखेंगे? ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4x - 1 डिवाइडेड बाय 1 - 2x² - x का होल स्क्वायर। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, सो इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग। चलो आज का थर्ड क्वेश्चन है y = sin इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, सो हम कैसे इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या आएगा बताओ मुझे? ये आएगा dy by dx = d by dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ 2x। आया? अब बताओ मुझे साइन का डेरिवेटिव क्या आता है? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1/√1 में 1 - x²। x की जगह पे क्या है? 2x उसका स्क्वायर, यही आएगा। है ना? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो d by dx ऑफ क्या आएगा? 2x। तो क्या आएगा? हमें मिल रहा है 1/√1 में 1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x, क्योंकि लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से क्या होगा?
लेकिन ध्यान रखना कि ये पूरे टर्म का स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं करने का। आप इसको कैसे करोगे, इसको वैसे ही छोड़ देना 2 का पावर x उसका स्क्वायर, नहीं तो गलती होगी, तो आपको भी इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी बेस्ट रहेगा उसको वैसे ही छोड़ दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 का पावर x इनटू log 2, तो फाइनल आंसर क्या रहा dy बाय dx इक्वल्स टू 2 का पावर x log 2 अपॉन रूट में 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 2 का पावर x उसका स्क्वायर, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट वन y is equals to cot inverse of 1 upon x। समझे, याद करो कल हमने एक रूल पढ़ा था कि cot 1 upon x रहा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y equals to tan inverse of x। याद आया क्या, याद आया कौन सा फॉर्मूला था, चौथे नंबर पे फॉर्मूला था ये। अब लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा d by dx of y equals to d by dx of क्या हो जाएगा tan inverse of x। सो क्या आएगा इसका 1 upon 1 plus x square, and this will be the final answer। अब आपके मन में डाउट ऐसा आएगा सर अगर हम इसको ऐसा करते तो गलत होता क्या, नहीं बिल्कुल गलत नहीं होता। आंसर क्या आता माइनस में आता 2 बार तो तकलीफ होती, सो बेस्ट पे कि ऐसा ही करना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। सो इसको नोट कर लो आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ मुझे। आप इसको चाहे तो सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। सिंपल तरीके से मतलब कैसे, जैसे आप स्क्वायर रूट हटा सकते थे, आप चाहे तो कर सकते हो, बोलो तो मैं करके दिखाता हूं। पहले एक बार नॉर्मल कराता हूं, फिर बाद में वैसा भी करके देता हूं। सो ये आ गया dy by dx, d by dx ऑफ क्या आएगा cos इनवर्स ऑफ रूट में 1 plus x upon 2 आया। अब बताओ इसका क्या होता है -1 अपॉन रूट में क्या आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट में 1 plus x upon 2 का होल स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे d by dx ऑफ क्या हो जाएगा रूट में 1 plus x upon 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सोचो, ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा ये स्क्वायर वाले रूट कर लेते हैं, 1 माइनस क्या हो गया 1 प्लस x अपॉन 2, यही आया। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ मुझे, पहले देखिए 1 अपॉन 2 रूट में क्या हो गया 1 प्लस x अपॉन 2 आया। और फिर d बाई dx अब क्या लिखेंगे 1 प्लस x अपॉन 2, यही आएगा है कि नहीं। सो क्या करेंगे बताओ हम लोग, इसके बाद हम करेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, आप चाहे तो इसको सिंपलीफाई कर सकते, कैसे इसको मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो आपकी इच्छा। सो -1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस अंदर दे तो क्या हो जाएगा -1 माइनस x अपॉन 2, और यहाँ पे 1 अपॉन क्या चल रहा है 2 रूट में 1 प्लस x अपॉन 2, यही चल रहा है वाला। और इसका क्या है देखो 1/2 और x/2, देखो ध्यान से 1/2 और x/2 ऐसा बनेगा कि नहीं, तो डेरिवेटिव कैसे दोगे d by dx ऑफ 1/2 प्लस d by dx ऑफ x/2, यही आएगा। सो dy by dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा आपका -1 अपॉन ये 2 से ये 2 कटेगा नहीं, ध्यान रखने का, ये अलग है वाला है, और इससे ये भी नहीं कट सकता, कुछ लोग है अपने क्लास में काटने वाले। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका 2 - 1 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 2 आ गया, इनटू ये वाला टर्म बच गया तो क्या लिखेंगे, इस 2 को यहां लिखते तो क्या आएगा रूट में 1 प्लस x अपॉन 2 आ गया। और इसका क्या आएगा ये 1/2 का 0 और x/2 का हो जाएगा 1/2, से 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसको आगे क्या लिखोगे dy बाय dx, आगे बहुत कुछ लिख सकते हैं, इन दोनों को हम एक साथ मिक्स करके लिख सकते हैं। ये 2 और 2 क्या हो गया 4 हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा -1/4, ये दोनों स्क्वायर रूट को एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा आ जाएगा 1 माइनस x 1 प्लस x अपॉन क्या हो जाएगा 4 आया क्या, ठीक है।
अब ये 4 का क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल जाएगा। इसको और आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है, जैसा करना चाहो वैसा कर लेना, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लो। अब इसी क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करते हैं। हमने कल सीखा था सब्स्टिट्यूशन, याद होगा तो ट्राई कर लेते एक बार, ठीक है? याद है? लगता तो नहीं है मुझे, फिर भी मान लेता हूँ कि चलो लॉकडाउन में तुम लोग पढ़ रहे हो थोड़ा सा, ये इम्पॉसिबल बात हो गई, बट फिर भी मैं मान रहा हूँ कि तुम लोग लॉकडाउन में पढ़ रहे हो। पहले मैंने क्या लिखा, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, यही पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू cos थीटा, तो cos को जब इधर बैठेंगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा आएगा, आया ना? अब आगे क्या होगा, पुट करो y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट में 1 प्लस x की जगह क्या पुट किया है, cos थीटा अपॉन में दे दिया है। सो y इक्वल्स टू क्या है ना, cos इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस cos थीटा क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में क्या होता है 2 आया। अब मैं 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या, बचेगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ क्या हो गया, रूट में cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो क्या बचेगा, अब बचेगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बाय 2, यही बचेगा इसमें। अब फार्मूले के साथ ये और ये कैंसिल भी होगा तो क्या बचेगा, y इक्वल्स टू थीटा बाय 2, याद है? अब क्या होगा, बस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या है थीटा की वैल्यू, थीटा हमारा cos इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, cos इनवर्स x, यही बचा। अब लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1/2 d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो क्या मिलेगा तो हमें dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2 और इसका क्या होता है -1 अपॉन रूट में 1 माइनस x के, समझे? एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो हम लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 रूट में 1 माइनस x के, और ये हो गया आपका आंसर। तो आप पिछला वाला आंसर करते तो भी चलता, और भी सॉल्व करोगे तो दोनों वैसे ही आएंगे, एक जैसे ही आएंगे, ऐसा नहीं अलग अलग आएगा, वो वाला भी क्वेश्चन ऐसे पहुंच सकता है, समझ रहे? तो नोट करो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ sin स्क्वायर ब्रैकेट में sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, आप पहले लिखोगे y इक्वल्स टू sin ब्रैकेट में sin इनवर्स x स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। sin स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, अरे हाँ है ना। अब क्या होगा देखो, ये sin से sin कट गया तो क्या बचा, y इक्वल्स टू x स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो क्या होगा y इक्वल्स टू x टू द पावर 4। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आसान है, लॉ पता रहा तो आराम है, और नहीं पता रहा तो चुपचाप देखते रहो, कोई ऑप्शन नहीं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? सो क्या है dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ क्या है ना x टू द पावर 4, तो क्या है ना 4x क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 4x का क्यूब, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है? तो चलो नोट करो, ऐसे करके हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सॉल्व एग्जांपल है पूरे ये लिखो। चलो अभी हम लोग कुछ कच्चे नींबू वाला क्वेश्चन करेंगे। कच्चे नींबू वाला समझा गया? हाँ, 5 क्वेश्चन टाइम पास के लिए, लॉकडाउन में टाइम पास नहीं हो रहा ना, तो मैं सोचा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करा के टाइम पास कर लेता हूँ, है कि नहीं? तो देखते, टाइम पास मत समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो एकदम से मैं बड़ा प्रॉब्लम करा दूंगा, आपको बोलते अरे सर क्या कर दिया आपने। सो बेस्ट है कि पहले छोटे छोटे, बोलते थे कहावत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो धीरे धीरे हम भी जीतेंगे। लॉकडाउन खत्म होगा तब ना जीतेंगे। y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 2 sin x cos x बन गया। अब क्या होगा सोचो, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? अरे फॉर्मूला याद है कि नहीं?
कि सब सपाट हो गया अभी। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन 2x। सही है आपको को फॉर्मूला याद है, होशियार है तुम लोग। साइन साइन कट गया, क्या बचा y इक्वल्स टू 2x, यही बचा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ 2x आया। सो 2 को कॉमन निकाला, सो d बाय dx ऑफ क्या होगा x, तो क्या है ना 2 into 1, सो आंसर विल बी 2। सो क्या हो गया dy बाय dx क्या हो गया, जल्दी आएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चा क्वेश्चन है बट प्रैक्टिस करना है आपको। y इक्वल्स टू क्या आएगा, दिया आपने को अपना अगला क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये दिया है। अब क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है sin 2x का, sin 2x का याद है क्या फॉर्मूला, याद तो होगा ही, बहुत मार खाया हो, याद तो होगा ही। sin sin कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स क्या आएगा 2x। अब इसके बाद मुझे नहीं आ रहा, अरे कैसे करेंगे, डॉलर का देख के तो छापते हैं, अंडर डालना है यहाँ पे। अब अंडर डालने का मतलब तुमको पता ही है क्या बोलते हैं, चलो नोट करो इसको। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम करेंगे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले थोड़ा उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, अरे सही है कि नहीं, तो 2x लिखेंगे क्योंकि x के फॉर्म में दिया हुआ है। cos और cos कर दिया तो क्या बचा y इक्वल्स टू क्या बचेगा अपने को 2x। अब इसके बाद क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, कर पाएंगे, यहां पे मैंने अंडा डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है। सो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा sin इनवर्स ऑफ, अब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos 2x का, है ना, किसका फॉर्मूला है cos 2x का। sin और cos तो कट ही नहीं सकते। अब आप सोचो ना, अरे सोचने वाला कोनो बात नहीं है, कल फॉर्मूला पढ़ाया था कि ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या बोला था मैंने y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ, क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो भाई sin पाई बाय 2 माइनस 2x, यही फॉर्मूला है। अरे याद आया क्या, cos को sin में कन्वर्ट करने के लिए यही फॉर्मूला है, कॉम्प्लीमेंट एंगल फॉर्मूला है ना। सो ये sin sin कट गया, अब क्या बचा y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2x, समझे। सो क्या आएगा बताओ मुझे, ये आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस 2x। सो क्या आएगा, पहले इसको उसके बाद इसको, तो क्या आएगा d बाय dx ऑफ क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस 2 d बाय dx ऑफ क्या आएगा x। सो इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 2 into 1। सो फाइनल आंसर क्या है dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 2। सो कर पाएंगे, चलो नोट कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन है कैसे होगा, पहले y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ, मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, याद है कि नहीं फॉर्मूला, नहीं याद होगा तो एक फॉर्मूला पढ़ लेने का, कौन सा सर देख रहे। अब देखो sin और cos, थीटा नहीं x के फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, गलतियां बहुत हो रही सर से, ठीक है। सो क्या बनेगा ये sin और cos, इसके पहले क्वेश्चन कैसे किए थे, बिल्कुल उसी का कार्बन कॉपी है, तो आप लोग करेंगे, चलो इसको भी कर लेना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 2 tan x, ये दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी cot कोसेक और सेक दिया हो तो इसके फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं करने का, sin cos और tan के फॉर्म में करने का। किसके फॉर्म में,
साइन कॉस और टैन, 3 उंगलियां है, दिख रहा है क्या? सही है, ठीक है। कितना बोला मैंने? साइन कॉस और टैन के फॉर्म में ही करना है। ये फॉर्मूला कॉट के फॉर्म में आ गया, तो कॉट को किस में कन्वर्ट करोगे? आप कॉट को कन्वर्ट करोगे टैन में। तो कैसे कन्वर्ट होगा? कॉट को टैन में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू कॉट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और ये क्या हो जाएगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया। अब क्या होगा सोचो, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका tan 2x का, है ना। और फिर tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो तो क्या हो गया? y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x। और इसके बाद तो मुझे नहीं आ रहा है, आपको तो आ ही जाएगा, कर लेना। y इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कोसेक के फॉर्म में दिया है, तो अब कोसेक को किस में बदलेंगे? साइन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? कोसेक का तो फॉर्मूला आपको पता ही है ना, तो किस में करेंगे? साइन आ गया, और ये क्या हो जाएगा? ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x आया। अब ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, किसका फॉर्मूला है? cos 2x का, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद मुझे नहीं आ रहा, ये cos को साइन में कन्वर्ट करना, कैसे आएगा बता दो? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या आएगा? साइन पाई बाय 2 माइनस 2x, समझे? अब क्या हो जाएगा? साइन साइन कट गया तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? पाई बाय 2 माइनस 2x। अब इसके बाद का खुद से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो सेक के फॉर्म में दिया है, तो सेक को किस में बदलेंगे? सेक को बदलेंगे कॉस में, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यानी क्या किया मैंने? नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ठीक है। तो क्या बन गया? y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है sin 2x का। किसका फॉर्मूला है? sin 2x का। अब क्या हो जाएगा? sin और cos को काट नहीं सकते, तो इसको भी कन्वर्ट करोगे, सो y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, क्या आएगा? इस तरह से करोगे क्या खुद से? चलो खुद से करोगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये किसका फॉर्मूला है? बताओ मुझे। ये फॉर्मूला है आपका y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos 3x का फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये और कैंसिल आउट हुआ, तो y इक्वल्स टू में क्या होगा? y इक्वल्स टू में 3x है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? dy बाय dx इक्वल्स टू 3 d बाय dx ऑफ x, तो कितना आएगा? 3 into 1, सो आंसर विल बी 3। सो dy बाय dx क्या आएगा? dy बाय dx आएगा 3। इसका क्या होने वाला है बताओ मुझे, फिर से वापस वही डिफरेंशिएट करने के पहले हम क्या बनाएंगे? y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, sin को cos में कन्वर्ट करो तो कैसे आएगा? cos पाई बाय 2 माइनस 4 टू द पावर x बन गया। अब क्या होगा? ये सारे कट गए तो क्या बचा? y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 4 टू द पावर x। अब हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस d बाय dx ऑफ 4 टू द पावर x। या अब क्या होगा मुझे? ये हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा? 4 का पावर x इनटू log 4। सो फाइनल आंसर क्या होगा? dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 4 का पावर x log 4, ठीक है। सो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद अभी क्या करना है आपको? पूरे क्वेश्चन नोट करोगे आप लोग और अच्छे से प्रिपेयर करोगे, सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ोगे, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, एडिशन एंगल, डिफैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन पूरे अच्छे से पढ़ोगे, समझिएगा। क्योंकि अभी ऐसे ही चलने वाले हैं, प्रॉब्लम चलेंगे और उसके बाद फॉर्मूले भी ज्यादा लगेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आप लोग फॉर्मूले पढ़ के ही बैठोगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के लेक्चर में।